हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक एंड वार्म वेलकम टू माय चैनल द नॉलेज आइलैंड। दोस्तों, मैं आज आप लोग के लिए क्लास 10 का सर्कल चैप्टर से एक थ्योरम लेकर आया हूं। आप लोगों को पता होगा कि ये थ्योरम कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर पता नहीं है तो क्वेश्चन के नीचे लिखे हुए नंबर्स को देख के आप पता कर सकते हैं। ये कोई कॉमन नंबर, ये कोई नॉर्मल नंबर नहीं है, ये उन ईयर्स का लिस्ट है जिन ईयर्स में सीबीएसई के ये बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। आप देख पाएंगे 2008, 2009, 2010 अप टू 2018 तक ये आया है। चलिए देखते हैं हम लोग इस थ्योरम को कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे इसको प्रूव करते हैं। एकदम आसान तरीके से मैं कोशिश करूंगा इसे आप लोगों को समझाने का, ताकि आप बेहतर तरीके से समझ सकें, इसे याद कर पाएं और अपने बोर्ड एग्जाम में इस क्वेश्चन को अच्छे से बना के इसमें जितने भी मार्क्स होंगे वो आप ग्रैब कर सकें, आप उसे ले सकें। तो समझते हैं पहले थ्योरम को कि थ्योरम आपसे कहना क्या चाह रहा है। थ्योरम का मतलब क्या है। कोई भी थ्योरम बनाने से पहले आप उस थ्योरम को पहले समझिए कि वो थ्योरम एक्चुअली आपको कहना क्या चाह रहा है। अगर आप उसको बेहतर तरीके से समझ पाएंगे तो ऑलमोस्ट 70-80% आपको आइडिया आ जाएगा कि हमें सॉल्व कैसे करना है। तो चलिए समझते हैं कि थ्योरम कह क्या रहा है। तो आप पढ़ पाएंगे द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। व्हाट इट मींस, इसका मतलब ये हुआ कि किसी सर्कल में यदि कोई टेंजेंट ड्रॉ किया गया है किसी दूसरे पॉइंट से जो कि सर्कल के बाहर है, इस पॉइंट से यदि इस सर्कल में टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो यदि हमने अभी आप देख पाएंगे मैंने दो टेंजेंट ड्रॉ किया है इस सर्कल में, इस पॉइंट से, पॉइंट पी से। तो थ्योरम कह रहा है कि यदि किसी सर्कल में किसी बाहर के एक पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो टेंजेंट्स इक्वल होंगे। अब आप अगर टेंजेंट्स आप जान रहे हैं फिर तो अच्छी बात है, और यदि आप टेंजेंट नहीं समझ रहे हैं तो आप सोच रहे होंगे सर बार बार टेंजेंट टेंजेंट क्या बोल रहे हैं। मैं टेंजेंट एक बार समझा देता हूं। अगर आप टेंजेंट समझ जाएंगे तो फिर ये थ्योरम आप और बेहतर समझ पाएंगे। टेंजेंट कहते हैं किसी सर्कल के एक पॉइंट से, सिर्फ एक पॉइंट से टच करके गुजरने वाला लाइन को, लाइक ये टच नहीं हुआ, आप इसको टच करा सकते हैं ऐसे करके। तो सर्कल के किसी एक पॉइंट को टच करके गुजरने वाला लाइन को हम टेंजेंट कहते हैं। तो उस हिसाब से ये टेंजेंट हुआ कि नहीं। अगर यहां पर आप क्यू नाम दे देते हैं, इसको आप आर नाम दे देते हैं, तो पी क्यू को हम कह सकते हैं टेंजेंट है, क्योंकि पी क्यू इस सर्कल के क्यू पॉइंट को टच करके गुजर रहा है। उसी तरह से यहां पर पी आर भी देख सकते हैं आप, पी आर भी टेंजेंट होगा। ये पी आर पॉइंट को टच करके गुजर रहा था। तो एक और बेसिक कॉन्सेप्ट मैं दे देता हूं कि अगर आपसे कोई पूछे कि सर्कल में कितने सारे टेंजेंट्स हो सकते हैं, तो पहले आप ये बताइए मुझे कि सर्कल में कितने पॉइंट्स हो सकते हैं। क्या आप सोच पाए? अगर आप जान रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं जान रहे हैं तो जान लीजिए कि सर्कल में इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हो सकते हैं। यानी कि यहां पर भी पॉइंट हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है। तो जितने सारे पॉइंट हो सकते हैं उतने ही टेंजेंट भी हो सकते हैं। तो कह सकते हैं कि सर्कल में इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होगा और इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स भी होंगे। तो ये आपको पता चल गया। तो टेंजेंट क्या होता है ये आप समझ गए। अब एक और बेसिक इंफॉर्मेशन है जो इस थ्योरम से रिलेटेड है। हालांकि ये एक थ्योरम ही है जो कि मैं बहुत जल्द आप लोग के लिए लेकर आऊंगा नेक्स्ट वीडियोज में। तो वो पहले मैं समझा देता हूं कि टेंजेंट का सर्कल के रेडियस के साथ क्या रिलेशन होता है। तो जिस पॉइंट पे टेंजेंट सर्कल को टच कर रहा होता है, तो आप देख पाएंगे यहां पर जो टेंजेंट पी क्यू है ये इस सर्कल के क्यू पॉइंट को टच कर रहा है। तो इस पॉइंट से यदि हम रेडियस ड्रॉ कर देते हैं, क्यू से यदि रेडियस ड्रॉ करते हैं, इस सेंटर को हम लोग ओ नाम दे देते हैं, तो वो रेडियस ओ क्यू के ऊपर परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये रेडियस और टेंजेंट के बीच का रिलेशन है। क्या बोला मैंने, एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं कि जब किसी टेंजेंट के उस पॉइंट से, जिस पॉइंट में सर्कल को वो टच कर रहा है, उस पॉइंट से कोई लाइन ड्रॉ करते हैं एज अ रेडियस, यानी कि जब उस पॉइंट से रेडियस ड्रॉ करते हैं तो वो रेडियस उस टेंजेंट पे 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो ये भी अगर आप समझ गए तो अब आएंगे हम लोग थ्योरम में, तो इस चीज का यूज करूंगा मैं, उस समय आपके लिए ये फायदेमंद होगा।
तो चलिए चलते हैं, अब थ्योरम को प्रूव कैसे करना है ये देखते हैं। तो देखिए, प्रूव करने के लिए हमें सबसे पहले गिवन दिखाना होता है कि क्या क्या आपको इसमें बेसिक डेटा दिया हुआ है। तो गिवन में मैंने लिखा है 2 टेंजेंट्स AP एंड AQ आर ड्रॉन। एक सर्कल लिया मैंने, इस सर्कल में 2 टेंजेंट मैंने ड्रॉ किया है। जैसे अभी मैंने बताया कि सर्कल को टच करके गुजरने वाला लाइन टेंजेंट होता है, तो आप देख पाएंगे ये सर्कल में AP एक लाइन पॉइंट P को टच करते हुए गुजरा है, तो AP एक टेंजेंट हो गया, और दूसरा टेंजेंट AQ हो गया जो कि इस सर्कल के Q पॉइंट को टच करके गुजर गया है। तो 2 टेंजेंट हमें लेना था, 2 टेंजेंट हमें दिया हुआ था। 2 टेंजेंट्स AP एंड AQ आर ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट A पॉइंट से उसे हमने ड्रॉ किया था टू अ सर्कल विथ सेंटर O। इस सर्कल का सेंटर O है। तो ओवरऑल कहना क्या चाह रहे हैं, गिवन में क्या लिखा है कि एक सर्कल है जिसका सेंटर O है, उस सर्कल के बाहर एक पॉइंट A है, उस A पॉइंट से 2 टेंजेंट मैंने ड्रॉ किया है जिसका नाम AP है और AQ है। बस अब इस लिखते हैं अगला पॉइंट, टू प्रूव। टू प्रूव मतलब हमें प्रूव क्या करना है। तो जैसे अभी मीनिंग में मैंने समझाया था कि हमें प्रूव क्या करना है, दोनों टेंजेंट इक्वल होंगे वही हमें दिखाना है, मतलब कि AP इक्वल्स टू AQ करना है हमें प्रूव। तो आप देख पाएंगे यहां पर मैंने लिखा है AP इक्वल्स टू AQ। अब कोई भी थ्योरम को प्रूव करने के लिए जो सबसे जरूरी चीज होता है वो कंस्ट्रक्शन। आपको इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन का हेल्प लेना होगा। तो मैंने देखिए यहां पर क्या कंस्ट्रक्ट किया है, मैंने सेंटर O से 2 रेडियस ड्रॉ किया है। जिस पॉइंट पे ये टेंजेंट्स सर्कल को टच कर रहे थे उसी पॉइंट पे मैंने 2 रेडियस ड्रॉ कर लिया है। तो OQ मैंने ड्रॉ किया है और OP ड्रॉ किया है, और साथ ही साथ एक और चीज कंस्ट्रक्ट किया है, ये पॉइंट A को सेंटर O के साथ भी मैंने जोड़ दिया है। तो देख पाएंगे मैंने यहां लिखा है जॉइन OP, OP, OQ, OQ एंड OA, और साथ ही साथ OA को भी मैंने ज्वाइन किया है। तो इस तरह से कंस्ट्रक्शन भी आप समझ गए। अब चलिए आते हैं प्रूफ में, इसको प्रूफ कैसे करेंगे। तो इसको प्रूव करने के लिए जो सबसे पहला काम है, आप ये 2 ट्रायंगल को देखिए। आप देख पाएंगे यहां पर 2 ट्रायंगल बना हुआ है, APO और AQO। हम लोग इस 2 ट्रायंगल में काम करेंगे। तो यहां लिखिए इन ट्रायंगल APO एंड AQO, इसी 2 ट्रायंगल में हम लोग काम करेंगे। तो क्या काम करेंगे, इस 2 ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट करेंगे। इस 2 ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कैसे करेंगे ये देखिए आप। सबसे पहले तो क्या क्या इस 2 ट्रायंगल में आपको आसानी से मिल जा रहा है वो देखिए। तो चलिए देखिए, सबसे पहले AO को अगर ध्यान से देखेंगे तो AO आपको ऊपर वाले ट्रायंगल में भी मिल जाएगा और नीचे वाले ट्रायंगल में भी मिल जाएगा। ऊपर वाले कहने का मतलब APO में भी AO है और AQO में भी AO प्रेजेंट है। तो आप लिख दीजिए पहले AO इक्वल्स टू AO। क्या लिखते हैं हम लोग रीजन में, AO कॉमन है दोनों ट्रायंगल में। दूसरा चीज हम लोग ढूंढते हैं, अगर ध्यान से इस दोनों ट्रायंगल को आप देखेंगे तो आपको मिलेगा OQ इक्वल्स टू OP। अब आप सोच रहे होंगे कि OQ और OP क्यों इक्वल है। अगर आप ठीक से देखेंगे इस ट्रायंगल से थोड़ा सा हट के आपको सोचना पड़ेगा, वो ये आप इस सर्कल को एक बार ठीक से देख लीजिए। इस सर्कल को देखेंगे तो आपको याद आ जाएगा कि इस सर्कल में OQ रेडियस था, सेम टू सेम OP भी रेडियस था इस सर्कल का। तो हालांकि ये सर्कल का पार्ट था, लेकिन ये जब इधर ट्रायंगल से जोड़ दिए तो ये ट्रायंगल का भी पार्ट हो गया। तो OQ और OP भी इक्वल हो जाएगा क्योंकि बोथ आर द रेडियस ऑफ दिस सर्कल। तो लिख दीजिए आप OP इक्वल्स टू OQ, क्या हो जाएगा, रेडियाई ऑफ द सर्कल। अब रेडियाई मैंने क्यों लिखा, रेडियाई होता है रेडियस का प्लूरल, रेडियस का प्लूरल होता है रेडियाई। रेडियस सिंगुलर फॉर्म है, एक रेडियस अगर दिखाएंगे तो रेडियस लिखेंगे, अगर एक से ज्यादा रेडियस की बात करेंगे तो उसके लिए रेडियाई वर्ड का यूज करते हैं। तो यहां लिखा मैंने रेडियाई ऑफ द सर्कल। 2 चीजें हमें मिल गए। अब जो मैंने अभी बेसिक कॉन्सेप्ट दिया था थोड़ा सा
उसको रिमाइंड कीजिए। जो अभी जस्ट जब स्टार्ट किया था मैंने समझाने को, तो मैंने बोला कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है, वो बेसिक कॉन्सेप्ट को आप रिमाइंड करने की कोशिश कीजिए। जो मैंने बताया था कि रेडियस का टेंजेंट के साथ क्या रिलेशन था, अगर आप याद कर पाएंगे तो आप बोलेंगे कि सर रेडियस का इस टेंजेंट के साथ परपेंडिकुलर वाला रिलेशन था, यानी कि रेडियस हमेशा टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है, वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो यहां देखिए ओपी रेडियस जो था वो एपी टेंजेंट के ऊपर 90 डिग्री का बना रहा था, उसी तरह से ओक्यू रेडियस एक्यू के ऊपर भी 90 डिग्री का एंगल बना रहा था। तो कहेंगे कि ट्रायंगल एपीओ में एंगल पी 90 डिग्री और ट्रायंगल एक्यूओ में एंगल क्यू 90 डिग्री। तो उसे भी लिख दीजिए आप, एंगल एपीओ इक्वल्स टू एंगल एक्यूओ इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो ये भी आपको मिल गया। अब ये तीन चीजें आपके पास प्रेजेंट है। आपने पढ़ा होगा कॉन्ग्रुएंसी में कि तीन बेसिक चीजों का हमें जरूरत होता है किसी दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाने के लिए। तो हमें यहां पर क्या क्या मिला है, हमें मिला है एक साइड, दूसरा चीज हमें मिला है, एक साइड कहने का मतलब AO दोनों में था, दूसरा चीज हमें मिला था OP और OQ, यानी ये साइड और ये साइड इक्वल, और तीसरा चीज हमें मिला था दो राइट एंगल। तो राइट एंगल अगर मिल गया तो कॉन्ग्रुएंसी का जो RHS वाला क्राइटेरियन था उसे थोड़ा सा याद करने की कोशिश कीजिए। RHS वाला क्राइटेरियन क्या था, चलिए मैं थोड़ा सा रिमाइंड करा देता हूं। यदि दो राइट एंगल ट्रायंगल में डेफिनेटली एंगल्स 90 डिग्री होंगे, एक एक एंगल 90 डिग्री होगा तो ही हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल कहेंगे। तो यदि दो राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज इक्वल होंगे, यानी कि इस ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज दूसरे ट्रायंगल के हाइपोटेन्यूज के इक्वल हो जाए, और साथ ही साथ इस ट्रायंगल का कोई एक साइड, चाहे तो बेस चाहे तो हाइट, कोई एक साइड इस दूसरे ट्रायंगल के कोई एक साइड के भी इक्वल हो जाए, यानी कि अगर मैं इसको और इसको भी इक्वल दिखा दूं, और तीसरा तो 90 डिग्री है ही। तो तीन चीजें मैंने क्या क्या दिखाया, RHS का फुल फॉर्म राइट हैंड साइड बिल्कुल नहीं है। RHS का फुल फॉर्म R फॉर राइट एंगल, जो कि हमने देखा है इस ट्रायंगल में भी राइट एंगल है, इस ट्रायंगल में भी राइट एंगल है। दूसरा है H फॉर हाइपोटेन्यूज, तो राइट एंगल के सामने वाला साइड हाइपोटेन्यूज, तो इस ट्रायंगल का भी हाइपोटेन्यूज इस ट्रायंगल के हाइपोटेन्यूज के इक्वल है। और तीसरा चीज था साइड, तो जैसे मैंने बताया साइड में इन दोनों साइड में से कोई एक ले सकते हैं, उसी तरह इन दोनों साइड में भी कोई एक ले सकते हैं। तो अभी मैंने दिखाया ये साइड इस साइड के भी इक्वल है। तो यदि ऐसा होता है किसी भी ट्रायंगल का राइट एंगल, एक हाइपोटेन्यूज और एक साइड किसी दूसरे ट्रायंगल के एक राइट एंगल, एक हाइपोटेन्यूज और एक साइड के इक्वल हो, तो कहेंगे वो दोनों ट्रायंगल RHS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन से कॉन्ग्रुएंट है। तो सेम चीजें हमें यहां पर इस दो ट्रायंगल में मिला, एक राइट एंगल, ये राइट एंगल के सामने वाला इसको हाइपोटेन्यूज देख सकते हैं। अभी मैं APO ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, तो ये राइट एंगल मिल गया, सामने में ये हाइपोटेन्यूज AO मिल गया, और एक साइड हमें OP मिल गया। दूसरा ट्रायंगल में क्या है, राइट एंगल यहां पर Q में है, हाइपोटेन्यूज AO है, और दूसरा साइड OQ है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि वो दो ट्रायंगल, ट्रायंगल APO कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AQO। यदि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये ट्रायंगल किससे कॉन्ग्रुएंट हुए, RHS से। RHS का फुल फॉर्म मैंने बताया, राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज एंड अ साइड। तो यदि ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो क्या होता है, आपने एक वर्ड पढ़ा होगा CPCT, जो शॉर्ट फॉर्म में हम लोग लिखते हैं, अक्सर कॉन्ग्रुएंसी चैप्टर में इसका यूज किया होगा। CPCT का फुल फॉर्म क्या होता है, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। C फॉर करस्पॉन्डिंग, P फॉर पार्ट, फिर C फॉर कॉन्ग्रुएंट और T फॉर ट्रायंगल, यानी करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अब ये क्या होता है ये भी समझ लीजिए। अभी जैसे मैंने यहां पर दो ट्रायंगल ड्रॉ किया हुआ था ना, हाँ, यहां पर हमने वाइप कर दिया था, इसे इरेज कर दिया था, उसको मैंने यहां फिर से ड्रॉ कर दिया। ये दो ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो क्या होता है, ये देखिए आपको क्या क्या इक्वल आपने दिखाया था, एक राइट एंगल दिखाया था,
एक साइड दिखाया था यानी कि हाइपोटेन्यूज, और दूसरा एक साइड दिखाया था। बाकी चीजें तो आपने इक्वल दिखाया नहीं। अब बाकी चीजों का क्या मतलब, आपने ये साइड तो इसके इक्वल दिखाया ही नहीं, आपने ये एंगल इसके तो इक्वल दिखाया ही नहीं, और ना ही आपने ये एंगल इसके इक्वल दिखाया। तो जिन चीजों को आपने दिखाया था इक्वल, उसके अलावा जो भी साइड और एंगल इक्वल नहीं थे, अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाता है तो वो चीजें भी इक्वल हो जाती हैं। उसे ही हम लोग कहते हैं करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, यानी कि प्रूव करने के अलावा जो भी करस्पॉन्डिंग पार्ट है वो सारे भी इक्वल होते हैं। तो यहां पर अब आते हैं क्वेश्चन में। यहां पर हमने ये दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर लिया था। अगर ये ऊपर वाला ट्रायंगल ये नीचे वाला ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट हो गया तो क्या AP इक्वल्स टू AQ लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों लिख पाएंगे? इस वर्ड का यूज करके यहां लिख दीजिए सीधा CPCT। तो CPCT का फुल फॉर्म क्या है? एक बार आप हमें कमेंट सेक्शन पे इसे लिख के जरूर बताएं, ताकि मुझे भी पता चले कि आपको CPCT का फुल फॉर्म याद हो गया है। तो दोस्तों इस तरह से हमने ये थ्योरम प्रूव कर दिया है, और मैं उम्मीद करता हूं कि इस थ्योरम से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो सब आपके दिमाग में अच्छे से आ गया होगा, आप इसे समझ पाए होंगे। और अपने बोर्ड एग्जाम में 2021 में अगर एग्जाम दे रहे हैं तो भी सही है, 22 में देंगे तो भी सही है, इसे आप बना पाएंगे और जितने भी मार्क्स का ये क्वेश्चन होगा वो आप ला पाएंगे। तो दोस्तों आपको हमारा समझाया हुआ टॉपिक कैसा लग रहा है, आप इसे भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और साथ ही साथ यदि अच्छा लग रहा है तो आप इसको भर भर के लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। बहुत जल्द मिलता हूं फिर मैं आप लोगों के बीच एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।